आपने ऐसा कई बार महसूस किया होगा कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो आपको रोक रहा है। लेकिन वो क्या है जो आपको रोक रहा है? कभी-कभी आप खुद भी नहीं समझ पाते कि आप बैठते हैं काम करने पर आप काम कर नहीं पाते। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपनी अतीत में जी रहे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप अपने अतीत में जी रहे होते हैं। अतीत की बातों को याद करते हैं, वहाँ पे हुई कुछ ऐसी घटनाएँ पीछे कि वो घटनाएँ जो आपको बार-बार चुभती रहती हैं और आप उसे याद करके आज का समय भी बर्बाद करते रहते हैं। देखिए, ये समय अतीत को सिर्फ़ याद करने का नहीं है। अगर अतीत में ऐसा कुछ हुआ है तो उसे सीख लेने की होती है। वैसे आज इस वीडियो में आपको यही बताएँगे कि अतीत से कैसे कुछ सीखा जा सकता है और अतीत को अपने प्रेज़ेंट में यूज़ करते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो 30 दिन की कॉन्फिडेंस जर्नी का ये 14वाँ दिन है। यदि आपने इसकी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएँगे। ये वीडियो सिर्फ़ वीडियोज़ नहीं हैं जो देख के छोड़ दिए, बल्कि इसमें हर एक चीज़ सिखाई गई है कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं और आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो 6 स्टेप में इसे बताया गया है इस वीडियो में। तो आइए स्टेप 1, दिमाग अतीत में क्यों फँस जाता है? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम अतीत को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। दिमाग कोई दुश्मन थोड़ी है, लेकिन वह एक आदत वाला सिस्टम है। हमारा दिमाग एक सिस्टम है। जब आप कोई गलती करते हैं या कोई दर्दनाक अनुभव होता है, तो दिमाग उसे डेंजर मेमोरी में सेव कर लेता है और फिर बार-बार वही याद दिलाता है, ताकि आप दोबारा वही गलती ना करें। आप समझ रहे हैं? आप दोबारा वो गलती ना करें, इसलिए वो चीज़ आपको याद दिलाता है। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है, जब सुरक्षा की ज़रूरत बोझ बन जाती है। सीख चिंता बन जाती है, याद जेल बन जाती है और आप सोचते हैं कि आप सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप फँस चुके हैं। आपका दिमाग कहता है, "इस बार सोच ले, शायद कोई समाधान मिल जाए।" लेकिन सच यह है, 90% लोग समाधान नहीं ढूँढते, वो सिर्फ़ दर्द को दोबारा जीते हैं, उसे फिर से महसूस करते हैं, उसे ताज़ा करते हैं और अगर सही बात कहें तो उसी दर्द को जीने वाले लोग फिर से उस दर्द को भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। स्टेप 2, अतीत को बार-बार सोचना क्या करता है? अब एकदम ईमानदारी से सोचिएगा। जब आप बार-बार अपने अतीत में जाते हैं, तो क्या बदलता है? कुछ भी नहीं, लेकिन आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। पहला तो आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। आप खुद को हर बार दोषी मानने लगते हैं। दूसरा, ऊर्जा खत्म होती है। आप थकते नहीं हैं, लेकिन अंदर से टूटते हैं। अंदर से जब टूटते हैं ना, तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी लॉस हो चुकी होती है, उस चीज़ को सोचने की वजह से। तीसरा, वर्तमान खराब हो जाता है। आप आज नहीं जी रहे होते हैं, आप कई साल पहले जी रहे होते हैं। चौथा, भविष्य रुक चुका है, क्योंकि जो व्यक्ति अतीत में फँसा है, वो आगे कदम कैसे बढ़ा सकता है? और सबसे खतरनाक बात, आप अपने दिमाग के कैदी बन जाते हैं। स्टेप 3, सच्चाई कोई नहीं बताता। अब ध्यान से सुनिए, आपका अतीत बदल नहीं सकता, लेकिन आप उस अतीत का मतलब ज़रूर बदल सकते हैं। एक ही घटना 2 लोग अलग-अलग तरह से देखते हैं। एक व्यक्ति कहता है, मैं फेल हो गया। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैंने इससे कुछ सीख लिया। और यही फ़र्क तय करता है कि एक व्यक्ति टूट जाता है और दूसरा बन जाता है। अतीत आपको नहीं तोड़ता, आपकी सोच आपको तोड़ देती है। स्टेप 4, अतीत से बाहर निकलने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताने वाली हूँ। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये है रियल ट्रांसफॉर्मेशन टूल। हर बार जब अतीत याद करें, तो अब आइए इसे सीखते हैं। स्टेप 1, हर बार जब अतीत याद करें, तो खुद से पूछिए, इससे मैंने क्या सीखा?
अब जब भी आपको पिछली कोई भी चीज़ याद आए, कोई भी बात ऐसी याद आए जो आपको दर्द पहुँचाती हो, उससे आप सीख ज़रूर लेना, भूलना नहीं सीखने की बात। नहीं समझ में आया, कॉपी में लिख लेना उसी वक़्त कि आपने इससे क्या सीखा। अगर जवाब नहीं मिलता है, तो सिर्फ़ सोच रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि जवाब मिलना चाहिए और जवाब आपकी कॉपी में होना चाहिए। स्टेप 2, क्लोज़र सेंटेंस। एक लाइन बोलना शुरू करें, यह मेरा अतीत था, भविष्य नहीं, मेरा भविष्य बेहतर होगा। यह छोटी-सी लाइन आपके दिमाग को रीसेट करना सिखाती है। स्टेप 3, टाइमलाइन रूल। अपने आप से बोलिए, मैं इस बारे में सिर्फ 2 मिनट सोचूंगा और फिर बंद, क्योंकि ओवरथिंकिंग अनलिमिटेड टाइम में बढ़ती है और इसे ओवरथिंकिंग नहीं बनाना है। स्टेप 4, एक्शन स्विच। जैसे ही आप अतीत में जाएं, आप उसे बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसे नहीं सोचें, तुरंत कुछ करें, एक्शन में आए, पानी पिए, 10 पुशअप कर लें, वॉक करने निकल जाएं, कहीं काम में लग जाइए। उसे सोचिए मत, कुछ ऐसा काम जो आपके दिमाग को हिट करे, क्योंकि एक्शन इक्वल ब्रेक पैटर्न। स्टेप 5, फ्यूचर फोकस क्वेश्चन। ये खुद से पूछना होगा, मैं अभी क्या कर सकता हूँ जो मेरा भविष्य बेहतर बनाए। ये क्वेश्चन आप उसी वक्त पूछिए जिस वक्त आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो आपको तोड़ रहा है, जो आपके अतीत में था। यह सवाल आपको अतीत से भविष्य में लेकर आ जाएगा। अपने आत्मविश्वास को कैसे वापस लाएं? अब असली सवाल यह है, अगर मैं अतीत को छोड़ दूं तो आत्मविश्वास कैसे आएगा? सुनिए, आत्मविश्वास कोई चीज नहीं है जो आपको मिलती है। यह एक अनुभव है जो आप बनाते हैं। जब आप हर दिन छोटे-छोटे डिसीजंस लेते हैं, उन्हें पूरा भी करने लगते हैं, तो आपका दिमाग कहता है कि यस, आई कैन डू इट, और यही कॉन्फिडेंस बनाता है। चलिए अब एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक लड़का था, उसने एक बहुत बड़ी गलती की। उसकी वजह से उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। हर रात वही सोचता, मैंने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं हर दिन अतीत में जीऊँगा, तो मैं कभी भविष्य नहीं बना पाऊँगा। उसने छोटी शुरुआत की, रोज़ 1 घंटा काम किया, खुद को बिज़ी रखा, सीखने लगा। धीरे-धीरे वही इंसान जिसने खुद को खत्म मान लिया था, आज एक बेहतर ज़िंदगी जी रहा था। रियल ट्रुथ, सच्चाई बहुत सिंपल है। अतीत नहीं बदलता, लेकिन आप बदल सकते हो, और जब आप बदलते हो, तो अतीत का असर खत्म हो जाता है। आपको अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, आपको उसे ट्रेन करना है। आज के बाद जब भी आपका दिमाग आपको ये कहे कि उस समय तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, यानी कि आप अतीत में चले जाएँ, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं वही नहीं हूँ जो मेरे साथ हुआ था। मैं वह हूँ जो अब बनने वाला हूँ। आपका अतीत आपका दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ़ एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। और अगर आपने आज यह समझ लिया, तो समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। अतीत को याद करना गलत नहीं, लेकिन उसमें जीना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आज से आप अतीत में नहीं, अपने भविष्य में जीना शुरू कीजिए।